गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी पेज नंबर 22 नृत्य। यहाँ बच्चों ये चित्र वाचन है, देखो और बताओ। पहला वाक्य यहाँ लिखा है, भारत के लोक नृत्य हैं विश्व के श्रेष्ठ नृत्य। ये वास्तव में सही कि विश्व में हमारे देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न नृत्य का सभी ने लोहा माना है और सभी लोग बड़ी तादाद में इसको पसंद करते हैं। तो चलिए, पहला चित्र जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं दांडिया नृत्य। यह गुजरात राज्य का मुख्य लोक नृत्य है और इसे नवरात्रि के अवसर पर अक्सर किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 दिनों की पूजा की जाती है और उसके खुशी में ये नवरात्र का दांडिया या गरबा नृत्य किया जाता है। तो सबसे पहला मुख्य चीज़, आपको 3 बातें ध्यान देनी है। सबसे पहले कि इस लोक नृत्य को क्या कहते हैं, तो इस लोक नृत्य को दांडिया नृत्य कहते हैं। यह किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो यह गुजरात का लोक नृत्य है। और यह किस अवसर पर किया जाता है, तो यह नृत्य नवरात्र उत्सव के अवसर पर किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आदिवासी नृत्य। ये इस आदिवासी नृत्य को हम बिहू नृत्य कहते हैं। यह मुख्य रूप से आसाम का नृत्य है और यहाँ एक लाइन लिखी गई है, नृत्य के हैं कई आयाम, है नृत्य सर्वोत्तम व्यायाम। नृत्य वास्तव में सर्वोत्तम व्यायाम है और इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। और मुख्य आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा बच्चों, फसलें हरे हरे कलर की हैं। तो यह नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, तो मुख्य रूप से फसल की कटाई के अवसर पर और जब नए वर्ष का आगमन होता है तो ये आदिवासी लोग अपने प्राकृतिक रूप से सजे हुए अलंकारों के साथ नृत्य करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो इसे हम आदिवासी नृत्य कहते हैं या बिहू नृत्य कहते हैं। तो इस लोक नृत्य का नाम है बिहू नृत्य। यह किस प्रदेश का है, तो यह आसाम राज्य का है और किस अवसर पे किया जाता है, तो यह नृत्य जो है फसल की कटाई के अवसर पर और नव वर्ष के आगमन के अवसर पर किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तन को देता शक्ति, मन में भरे उल्लास, शरीर संतुलित रखे नृत्य का अभ्यास। अर्थात तन और मन दोनों को शक्ति देता है। मन का भोजन क्या है कि उसमें अच्छे विचार आए लोगों के लिए। मन स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छा काम कर सकेंगे। साथ में शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जब हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और मन दुखी रहे तो हम कोई काम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए नृत्य का अभ्यास करने से हमें शरीर और मन दोनों की शक्ति मिल जाती है और हम स्फूर्तिदायक, हमेशा प्रेरणा युक्त महसूस करते हैं, आलस नहीं आता, एक्टिव रहते हैं। तो ये सब नृत्य के फायदे हैं। कभी कभी हमें रेगुलर व्यायाम, कसरत, योगासन करने में आलस लगता है, तो नृत्य कर लेना चाहिए 5 से 10 मिनट। इससे हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। चलिए, अब इस लोक नृत्य का नाम क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस लोक नृत्य का नाम कोई नृत्य है और यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र का मुख्य लोक नृत्य है। और ये क्यों किया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चित्र में जो मछुआरे हैं वो मछली ऊपर टोकरी में उठाए हैं और हाथ में चप्पू लिए हैं। फिर नीचे नेट दिखाई दे रहा है, जाल दिखाई दे रहा है। तो यह नृत्य हमेशा वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर कोली द्वारा किया जाता है, कोलियों द्वारा। ये कोली लोग कौन होते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्य नागरिक हैं, मूल नागरिक हैं, जो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं। समुद्र में जाकर, बीच समुद्र में जाना, जाल डालना, मछली पकड़ना और फिर उसको लाकर बेचना, इस तरह से वो अपनी जीविका चलाते हैं। और क्योंकि वर्षा ऋतु में समुद्र में जाना बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए ये वर्षा ऋतु की समाप्ति का इंतजार करते हैं। और जब समाप्त हो जाता है तो ये अपने पतवार, नौका ये सब लेकर समुद्र में उतर पड़ते हैं और इसी अवसर पर वो बहुत ही खुश होकर कोड़ी नृत्य करते हैं। तो इसे कोड़ी नृत्य कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश का नृत्य है
जिस राज्य में हम रहते हैं। और यह नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? तो यह नृत्य वर्षा ऋतु की समाप्ति पर किया जाता है, ताकि वे अपनी नौकाएं और पतवार लेकर मछली पकड़ने जा सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान का लोक नृत्य है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों महिलाएं थाली पर खड़ी हैं। इसमें थाली पर खड़े होकर बैलेंस बनाना होता है, तो इसे हम थाली नृत्य भी कहते हैं। तो इस लोक नृत्य का नाम थाली नृत्य है या घूमर नृत्य भी हम कह सकते हैं। फिर यह किस प्रदेश का नृत्य है? यह राजस्थान का नृत्य है। और इस नृत्य में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ है? तो आप देख सकते हैं इस नृत्य में थाली का उपयोग हुआ है, मिट्टी के घड़ों का उपयोग होता है। हम अपने विद्यालय के सांस्कृतिक प्रोग्राम में ऐसे नृत्य रखते भी हैं, तो आपको अनुभव होगा। उसके बाद है, इस नृत्य की खास विशेषता ये है कि इस नृत्य में शरीर का संतुलन रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर शरीर का संतुलन नहीं होगा तो जो सर पे मटके रखे हुए हैं वो गिरेंगे या हम थाली से नीचे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अभ्यास के बाद ऐसा होता है कि लोग इसको ठीक से कर पाते हैं। तो ये बहुत, जितना दिखने में लग रहा है उतना ये आसान चीज नहीं है। नीचे 2 लाइन लिखा है, हर नृत्य की अपनी बानी, हर नृत्य की अलग कहानी। हर नृत्य के पीछे बहुत ही अभ्यास और मेहनत होता है, बहुत ही विशेषताएं जुड़ी होती हैं। इसलिए हमें भी मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान देना चाहिए। और ये भी एक कला है, एक कुशलता है, और इसके भी कई फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, हमेशा सक्रिय रहने के लिए, हमेशा कर्मरत रहने के लिए। क्योंकि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अपने शरीर से यदि आलस्य का त्याग कर देंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसमें मुख्य रूप से बच्चों 3 प्रश्न का आपको ध्यान देना है। इसमें हर नृत्य के बारे में 3 प्रश्न आपको पूछा जाता है। इस लोक नृत्य का नाम क्या है? यह किस प्रदेश का नृत्य है? और यह नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इन तीनों के आंसर आपको रेडी रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।